हे क्राफ्टीज, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल बाय श्रेया। और आज मैं आप सबको ये गोल्डन झुमके बनाना सिखाऊंगी जो कि मैंने बिल्कुल पेपर से बनाया है लेकिन बहुत स्टडी है। तो बिना किसी फर्दर ड्यू के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे 5 mm के क्विलिंग स्ट्रिप्स लूँगी और यहाँ पे मैं 40 स्ट्रिप्स लूँगी जो मैं 10-10 के ग्रुप में बांट दूँगी। अब इन 40 स्ट्रिप्स को मैं कूलिंग डूल में कन्वर्ट कर दूंगी, जिसका ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में डाल रखा है। आप उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। डूल्स बनाने के बाद अब मैं यहाँ पे 3 mm की कूलिंग स्ट्रिप्स लूँगी और यहाँ पे मैं 30 स्ट्रिप्स लूँगी और इन स्ट्रिप्स से हम लोग झुमके के लिए टॉप का रेडी करेंगे। अब हम लोग ये 30 स्ट्रिप्स को इस तरह से सर्कल में क्विल कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं इस पर फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ। फैब्रिक ग्लू लगाने से हमारा जो शेप है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और वो काफ़ी टाइम तक और काफ़ी समय तक सेफ भी रहेगा और वाटरप्रूफ भी रहेगा। अच्छे से फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद हम इसे साइड में रख देंगे और अब यहाँ पे हम 3 mm के 15 स्ट्रिप्स ले लेंगे। अब इससे हम लोग एक लीफ का शेप पैटर्न बनाएंगे ताकि हम उसको सर्कल के बाहर से डिज़ाइन की तरह से यूज़ कर सके। आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही मैंने स्ट्रिप से सर्कल बनाया है और ग्लू लगाने के बाद जब मैं उसको चिपकाऊंगी तो उस स्ट्रिप के जो पीस को हम लोग चिपकाएंगे उस साइड पे ही हम लोग उसको थोड़ा सा पिंच कर देंगे ताकि वो लीफ का शेप मारे। बस इसी तरीके से हम अपने बाकी स्ट्रिप्स को भी रेडी कर लेंगे। काश रियल लाइफ में भी क्राफ्ट करना इस ट्रांजिशन की तरह होता। इतनी जल्दी जल्दी हम लोग इतने अच्छे प्रोडक्ट बना लेते और इतने अच्छे अच्छे क्राफ्ट कर लेते। बल्कि इस क्राफ्ट को बनाने के लिए मुझे 1 हफ्ते से कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया था, लेकिन मज़ा भी बहुत आया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं कार्डबोर्ड के एक सर्कल पे हमारा जो हमने सबसे पहले सर्कल का टॉप बनाया था उसी को मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से स्टिक कर रही हूँ ताकि मैं यहाँ पे इससे लीफ को अच्छे से यहाँ पे चिपका सकूँ। अब मैं फैब्रिक ग्लू को दोनों कार्डबोर्ड और सर्कल में अच्छे से लगा दूंगी ताकि हमारा लीफ जो है बिल्कुल प्लेस में स्टिक स्ट्रांगली हो जाए। हम अपने लीफ को कुछ इस तरह से स्टिक करेंगे। सबसे पहला लीफ जो हमने सर्कल पे लाइन बनाया था उस पे स्ट्रेट चिपकाएंगे और बाकी सारी लीफ को उसकी तरफ एक तरह से स्लैंट की तरह शेप देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे वीडियो पे दिखा रही हूँ कि मैंने दूसरा वाला जो लीफ है वो पहले वाली लीफ की तरफ थोड़ा सा झुका रखा है ताकि वो थोड़ा घिरा हुआ इफेक्ट आए और ये बहुत ही अच्छा लगता है। सभी लीफ को अच्छे से चिपकाने के बाद अब इसे ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये स्ट्रांग हो जाए। जब हमारा टॉप अच्छे से सूख जाएगा अब इसके पीछे मैं एस शेप का एक हुक चिपका दूंगी। अगर आप मेरी शॉर्ट वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं ये एस शेप का हुक कैसे बनाती हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको अच्छे से स्टिक कर दूंगी। अगर आप मेरी वीडियो पहले से देखते हुए आ रहे हो तो आपको पता है कि मैं अपनी सभी ज्वेलरी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसके पीछे सिलाई करती हूँ। हाँ, मुझे पता है ये पेपर है लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है सिलाई करने के बाद, जिसके कारण ये काफ़ी टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग रहता है। अब इसे आप देख सकते हो कि मैंने एक और कार्डबोर्ड लिया है, उसके पीछे मैंने ऑलरेडी ही ईयरिंग का स्टड पिन चिपका दिया है। मैं अपने स्टड पिन में ऐसी ही बैकिंग रेडी करती हूँ और इस पर मैं अच्छे से फैब्रिक ग्लू लगाऊंगी और इससे मैं अपनी शेप जो हमने पहले बना रखा था लीफ के साथ उसी के ऊपर इसको बिल्कुल प्लेस पे अच्छे से नीडल की हेल्प से स्टिक कर दूंगी। अब मैं फिर यहाँ पे सुई धागे से इसको सिलाई करना शुरू कर दूंगी। इस पे सिलाई करना बहुत इजी रहता है और ये इजी के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बना देता है अपने हमारे पीसेस को। तो इस वजह से अगर आप भी अपने पीसेस को अगर स्पेशली आप उसको पेपर से बना रहे हो, स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हो, स्टडी बनाना चाह रहे हो, लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाह रहे हो तो उस पर सिलाई करना ज़रूर मत भूलना। ये सिलाई करने से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मेरे काफ़ी सारे पीसेस काफ़ी टाइम तक चलते रहते हैं और अच्छे रहते हैं। सिलाई करने के बाद हमारे बैकिंग पे हम लोग इस तरह से फैब्रिक ग्लू को लगा लेंगे ताकि हमारा जो थ्रेड है वहाँ पे स्ट्रांगली स्टिक रहे।
अब यहाँ पे हमारा टॉप आधा रेडी हो चुका है, तो अब हमारे टूल्स की तरफ हम लोग चलते हैं। सबसे पहले मैंने एक स्ट्रॉन्ग वायर लिया है, जिस पे मैं नोज प्लायर की मदद से एक लूप बना दूंगी। अच्छे से रूप रेडी करने के बाद अब हम इसमें एक बीड डाल देंगे और फिर इसके बाद हम लोग इस वायर को हमारे टूल्स में डाल देंगे। बीड हम लोग इससे डालते हैं ताकि हमारा जो लूप बनाते हैं हम लोग वायर पे, हमारे टूल से वो आर पार ना हो जाए, वो उसी जगह पे स्टिक रहे और अच्छे से डटा रहे। अब मैं वायर को ऊपर से भी एक अच्छे से टाइट लूप बना दूंगी और फिर एक्सेस वायर को मैं कट कर दूंगी। लूप रेडी करने के बाद हमारा डूल्स भी रेडी हो चुका है। अब इसको पूरा रेडी करने के लिए हम लोग डूल और टॉप दोनों को गोल्डन पेंट कर देंगे, क्योंकि यही तो हमारा थीम है, हमें गोल्डन झुमके जो बनाने हैं। मैंने 2-3 कोट करके यहाँ पे गोल्डन पेंट किया था, क्योंकि पहले कोट में ये थोड़ा सा फीका लग रहा था। अब डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे मैंने गोल्डन स्टोन, बिग मिरर, स्टोन चेन और फिर मैं साथ साथ में यहाँ पे छोटे वाले मिरर को भी इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे अब मैं टॉप वाले पीस पे सबसे पहले बड़ा वाला मिरर बीच में चिपकाऊंगी और जो हमारे लीफ वाले पार्ट है उस पे मैं गोल्डन स्टोन को चिपका दूंगी। चलो अब स्टोरी टाइम। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरा जो ये डिज़ाइन था एक्चुअली थोड़ा डिफरेंट था। मैं लीफ जो मेरा शेप है जहाँ पे मैं गोल्डन स्टोन चिपका रही हूँ, मुझे वहाँ पे एक्चुअली छोटे वाले मिरर चिपकाने थे, लेकिन जब मैंने उसको ट्राई किया था विदाउट ग्लू तो वो बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे थे मिरर इस पे, और मेरा लीफ बहुत छोटा हो रहा था, तो लीफ का शेप दिख ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ लगाती हूँ जो और भी ज़्यादा इसको एनहांस करे, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे गोल्डन स्टोन चिपका दिए हैं। अब मैं यहाँ पे बड़े मिरर के साइड साइड पे स्टोन चेन को भी चिपका दूंगी ताकि ये और अच्छा लुक दे। पता है ये झुमका एक्चुअली इंस्पायर्ड मेरे एक दूसरे झुमके से है जो मैंने बाज़ार से परचेज़ किया था। अगर आप मेरा ब्लॉग चैनल देखते हो तो आपको पता होगा कि मेरा एक गुजराती डांस किया था कॉलेज में, जिसके लिए मुझे ऑक्सीडाइज झुमका लेना पड़ा जो कि 100 रुपये का था। और मैंने उसको देख के सोचा कि मैं इसको घर में क्यों ना ट्राई करूँ और मैं गोल्डन कलर में बनाऊँ इसे। तो इस वजह से मैंने फिर इसको इस तरह से गोल्डन वाले झुमके बना दिए हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे वो बाज़ार वाले से। अगर आप जानना चाहते हो कौन से झुमके थे तो मेरे ब्लॉग चैनल पर भी जाके देखना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने मिरर के साइड पे स्टोन चेन तो चिपकाया था, लेकिन मैंने उसकी थोड़ी दूरी में एक और एक स्टोन चेन चिपका दिया जहाँ पे मैंने लीफ मेरा स्टार्टिंग मैंने स्टिक किया था, और इसके कारण डबल वाला इफेक्ट दे रहा था और बहुत प्यारा लग रहा था। दोनों स्टोन चेन के सर्कल के बीच में मैंने जगह दे रखी है ताकि वो बहुत अच्छा सा लुक दे। और बस इसी तरीके से हमारा टॉप पॉट बिल्कुल रेडी है। अब हमारी बारी है डूल्स की, जिसको हम रेडी करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्टोन चेन चिपकाऊंगी। स्टोन चेन को अच्छे से सेट करने के बाद हम यहाँ पे फिर से फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और फिर हम यहाँ पे छोटे वाले मिरर चिपकाएंगे। याद रखना मिरर को ज़्यादा दूर दूर नहीं चिपकाना, उन्हें थोड़ा सामने सामने चिपकाना ताकि वो अच्छे से लुक दे। दूर दूर रखने के कारण वो अच्छा लुक नहीं देते, इस वजह से उन्हें थोड़ा सामने सामने चिपकाना। मिरर को चिपकाने के बाद हम यहाँ पे फिर से फैब्रिक ग्लू लगाएंगे और फिर यहाँ पे स्टोन चेन का हम एक और एक लेयर लगा देंगे। ये स्टोन चेन मिरर और स्टोन चेन का जो हम लोग डिज़ाइन बना रहे हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, ज़्यादा भरा भरा भी नहीं लगता, ज़्यादा खाली भी नहीं लगता, क्योंकि हम अपना बड़ा झुमका बना रहे हैं इस वजह से। अब मैं यहाँ पे टॉप वाले साइड पे जहाँ पे हमने लूप बना रखा है वायर से, वहीं पे मैं एक गोल्डन वाले स्टोन चिपका दूंगी। ये एक्चुअली यहाँ पे ज़रूरी तो नहीं था, लेकिन मुझे खाली खाली लग रहा था, इस वजह से मैंने यहाँ पे गोल्डन स्टोन चिपका दिए थे। गोल्डन स्टोन लगाने के बाद अब मैं इसके आसपास स्टोन चेन भी चिपका दूंगी। अब बाद में जब मैं नोटिस करती हूँ तो स्टोन चेन के कारण हमारे जो हमने स्टोन चिपकाए थे गोल्डन वाले, वो बिल्कुल दिखना चुप गए थे, लेकिन फिर भी ठीक था क्योंकि जब आप ऊपर से देखते हो तब आपके स्टोन्स दिखाई देते हैं। अब हमारा डूल काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है। अब बस हमें यहाँ पे डूल्स के नीचे एक हैंगिंग्स भी लटकानी है, जिसके लिए मैं यहाँ पे गोल्डन बीड्स और गोल्डन वायर का इस्तेमाल करूँगी। मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में ऑलरेडी लॉरियल हैंगिंग के ट्यूटोरियल डाल चुका है। अगर आप यहाँ पे अच्छे से जानना चाहते हो कि मैं लॉरियल हैंगिंग्स कैसे बनाती हूँ तो वहाँ पे जाके आप शॉर्ट वीडियो को चेक कर सकते हो। बस सिंपली मैंने यहाँ पे वायर पे नीचे थोड़ा सा लूप बनाया था, गोल्डन वायर डाला था, उस लूप को मैंने बंद करने से पहले ही अपने जो हैंगिंग्स है डूल्स के वहाँ पे डाल के फिर मैंने उसको लूप को बंद किया था। सिंपल प्रोसेस है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है लेकिन बहुत ही ईजी है बनाना। इसी तरीके से मैं इसमें सारे हैंगिंग्स को रेडी कर लूँगी।
अब हमारा डूल्स भी बिल्कुल रेडी हो चुका है हैंगिंग के साथ। अब बस हमें इसे टॉप के साथ अटैच कर देना है। जो हमने लूप बना रखा था ऊपर स्ट्रॉन्ग वायर से डूल्स के ऊपर, उसको हम थोड़ा सा ओपन करेंगे और हमारे टॉप वाले पीस को इस पे अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद बस हमारा झुमका बिल्कुल रेडी हो चुका है। कितना इजी है ना बनाना। हाँ, थोड़ा लंबा प्रोसेस था लेकिन बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है और ये आपका हैंडमेड है, बिल्कुल पेपर से बनाया है तो इको फ्रेंडली भी है। इको फ्रेंडली बोल सकते हो। और ये झुमके हैं जिससे मैंने इंस्पायर्ड होकर इन्हें बनाया था। लग रहे हैं ना बिल्कुल प्यारे और बिल्कुल अच्छे। मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, क्योंकि मुझे पता है कई सारे सिर्फ देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चलो कोई नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।